हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं लगभग लगभग वो हर एक एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को एसएससी जीडी एग्जाम्स के पहले आपको करके ज़रूर जाना है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 2400 है। तो यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब भी कभी एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो आपको याद ये रखना है कि एलसीएम कितना है, 2400 है, और मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका 24 दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक संख्या आपकी 180 है और आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है। याद ये रखना है आपको, जब भी एक संख्या दी हो दूसरी संख्या निकालो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, इन चार में से कोई अगर एक संख्या, तीन संख्याएं दी हो, एक संख्या निकालनी हो, आपको हमेशा ये फार्मूला अप्लाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमारा दोस्त 2400 है, एचसीएफ हमारा 24 है, फर्स्ट संख्या 180 है, सेकेंड संख्या में ज्ञात करना है। ये मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2400 मल्टीप्लाई 24 बटे 180 बराबर आ जाएगा सेकेंड नंबर। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 चौको 24, 6 तीक 18, 3 से इधर कट जाएगा, 3 अठे 24, तो 80 गुणे 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 यानी कि 320, जो कि हमारा सेकंड संख्या होगी वो 320 आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि यानी कितने में वो बेची गई है। 2000 रुपये किसी वस्तु पर अंकित थे, उसमें दो छूटें दी गई, एक 20% की, एक 10% की। तो जब ये क्रमागत छूटें निकालना हो तो क्रमागत छूटें निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल कितनी आपको छूट मिली है वो छूट आपकी निकल आएगी। जैसा कि फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। ये आपको फार्मूले में इस फार्मूला रख देना है, तो जितने भी परसेंट की डिस्काउंट हुई होगी ओवरऑल निकल आएगी। जैसे 20 और 30, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, 30 रखेंगे, 20 10 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 20 10 30 हो गया, माइनस 20 गुणे 10 अपॉन में 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 20 10 30 हो गया ये, और माइनस 2, तो ओवरऑल जो डिस्काउंट निकल के आया वो आपका 28% आपका डिस्काउंट निकल के आ गया। यानी कि 2000 रुपये पे 28% का डिस्काउंट मिला। तो आप कैसे कर सकते हैं कि 2000 गुणे 28 बटे 100, परसेंट हटाए नीचे 100 आ गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब इसका गुणा करा दिया, 28 दुनाई आ गया 56, और एक जीरो लगा है, एक जीरो। अब इतना का हमें डिस्काउंट मिला, टोटल वस्तु 2000 की थी, तो जब 2000 में हम 560 घटाएंगे तो घटा देते हैं इसको, ये लीजिए, तो जीरो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9, 9 में 5 गया 4, यहाँ पे 1, यानी कि 1440 रुपये आपका, जो 1440 रुपये की आपकी वस्तु बेची जाएगी। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कि कोई वस्तु ओवरऑल हमारे पास 100 रुपये की होती है, तो उसको 20% डिस्काउंट में बेचेंगे, तो यानी कि 80 की हमने बेची होगी। इसके बाद फिर से 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि अगर कोई वस्तु हमारे पास 100 की थी, अगली बार डिस्काउंट दे के उसे 90 में बेचा गया। तो इनका हम सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई कराने से पहले अगर आमने सामने कोई जीरो है तो उनको कट कर देते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ से आ गया 10 दहम 100, 100 में आपको 9 अठी 72, 72 की क्या हुआ, बेची गई वस्तु, यानी कि 100 रुपये की अगर वस्तु थी वो कितने में बेची गई, 72 की बेची गई है।
बट आपको पता है जो आपकी वस्तु थी वो 100 की ना हो के 2000 की थी, यानी कि इससे कितने गुना है, 20 गुना है, तब 2000 आएगा। तो जब 20 गुने में बेची गई है, सॉरी 20 गुने में खरीदी गई थी, अंकित मोल था, तो इसको 20 गुने में ही बेचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 0, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 1440 रुपये। तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर करेक्ट आएगा, बट यूज करें ज़्यादातर ये मेथड, ये ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल, साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। आपसे कहा गया कि अखिल को AL कर लेते हैं, साहिल को S कर लेते हैं, और अमित को AT रख लेते हैं। इन तीनों ने मिलकर एक काम को 64 दिनों में कंप्लीट किया। इसके बाद जबकि अखिल और साहिल, यानी कि अखिल हो जाता है AL और साहिल यानी कि S, ये दोनों लोग मिल जाते हैं, तो ये दोनों लोग काम को 80 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो पूछा जाता है अमित कितने दिन में करेगा। तो देख लेते हैं ये तीनों लोग एक एक दिन में काम कितना कितना करते हैं। तो अगर ओवरऑल हमारे पास इन दोनों के एलसीएम निकालने की ओवरऑल हमारा वर्क कितना है, तो वर्क मान लेते हैं 640 इन दोनों का एलसीएम। तो 64 जब इसमें भाग देंगे तो यानी कि इन तीनों की जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आ जाएगी, कितना कितना काम करते होंगे, तो 64 यानी कि 10, टोटल तीनों लोग मिला के 10 एफिशिएंसी से वर्क करते हैं, एक दिन में 10 वर्क करते हैं। अगर अखिल और साहिल की बात करें तो 8 8 64 8 आ जाएगा, यानी कि अखिल और साहिल मिलकर ये टोटल 8 वर्क करते हैं। तो जो बचा 2 वर्क है ये कौन करता होगा, अमित करता होगा। तो टोटल वर्क तो 640 है। इस टोटल वर्क को यदि कहा गया कि सिर्फ अमित करे, यानी कि 2 के हिसाब से यदि करे, कितने दिन में कर लेगा, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4 और 0, 320 दिनों में कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो का है, यानी कि A रेशियो B बराबर 4:6। रेशियो का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। A रेशियो B आपका 4:6 है, और B रेशियो C आपका 10:11 है। ठीक, इसमें या तो अब यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 10 है, या तो इसको इक्वल आप बना के कर सकते हैं, या तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें निकालना है आपको A का रेशियो, तो सीधा सीधा गुणा करा देना ऐसे, 10 चौक 40 आ जाएगा। यहाँ से B ऐसे है तो ऐसे गुणा करा देना है, 6 दहम 60 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 11 छः 66। ये हमें निकालना किसका था, C और A का। C हमारा 66 है और A हमारा 40 है। इसको हम 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 रेशियो, यहाँ से 2 20 बार में 40। तो यहाँ से जो C और A का जो रेशियो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 33:20, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी इक्वल करके भी निकाल सकते हैं, जैसे B यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे B हमारा 10 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो आप इन दोनों से भी निकाल सकते हैं कि दोनों का एलसीएम लेके 60 हो जाएगा। आप इसमें 15 का गुणा कराएं, 15 चौक 60, सॉरी 15 छक्का 90 हो जाएगा। ये 10 का गुणा करा दें, 10 छक्का 60 बन जाएगा, 10 चौक 40 यहाँ पे आ जाएगा। आप इसमें 6 का गुणा करा दें, 6 दहम 60 हो जाएगा, 11 छः 66। देखिए वही वैल्यूज निकल के आ रही हैं। तो आपको B और C और A का निकालना है, तो C का 66 हो गया, A का 40 हो गया। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप यहाँ से इक्वल कर लें, या तो ऐसे इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और जॉन और जॉन्स के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 63 रुपये हों तो जॉन्स के पास कितना धन होगा। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है जैक और जॉन का, सॉरी रेशियो में है ये। जैक और जो जॉन है इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 7:13। इसके बाद जॉन यानी कि JN रेशियो जॉन्स, इसका दे रखा है आपको 9:11। यहाँ से आपको बताना है कि जॉन्स के पास कितना धन है। तो पहले इनका अलग अलग रेशियो निकाल लेते हैं। हमने बताया जैक कैसे निकालते हैं, 7 9 63, ये ऐसे मल्टीप्लाई करा देंगे।
इसके बाद जॉन जॉन यहाँ सेम होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई से 13 नहीं है 117 हो जाएगा। और फिर जॉन्स का निकाला, सीधा मल्टीप्लाई, तो 11 गुणे 13 143 हो जाएगा। इसके बाद जैक के पास आपको धन दे रखा है कि 6300 रुपये, बट यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग आया 63, तो इसका 100 टाइम्स है, ये 100 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 6300। तो ये जो जॉन्स के पास 143 है, 143 का 100 टाइम्स हो जाएगा कितना, 14300। इतने रुपए आपके जॉन्स के पास होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।